नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पाताल पानी से डॉक्टर अंबेडकर नगर आमान परिवर्तन के कार्यों का पूर्व का नज़ारा। यह कार्य अब पूरा हो चुका है और इस सेक्शन पर ट्रेन चलने का इंतज़ार जनता कर रही है। विभिन्न कारणों की वजह से उक्त सेक्शन में अभी तक ट्रेन संचालन नहीं हो पाया है और उम्मीद है कि यह जो वर्षा का सीज़न है इसके आसपास में विद्युतीकरण कार्य पूरा कर इस सेक्शन में 2 इंजन वाली ट्रेन चलाई जाए। अन्यथा पाताल पानी स्टेशन पर लूप लाइन का प्रावधान कर वहां पर इंजन रिवर्सल की व्यवस्था की जाए और जो डीजल इंजन से ट्रेन का संचालन किया जाए या फिर एक आध डेमो गाड़ी का फेरा पाताल पानी स्टेशन तक बढ़ाकर पर्यटकों को सुविधा दी जाए। बहरहाल यह जो लोकेशन है आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारी जो इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन है वह अपने सेक्शन की ओर मुड़ सकती है। इसके प्रारंभिक तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यह परियोजना है। 358 किलोमीटर की लंबाई के साथ में यह वर्ष 2015-16 के आसपास स्वीकृत हुई थी और इसका एक सेक्शन मध्य रेलवे के द्वारा 50 किलोमीटर लंबाई का धुले से नरडाना के बीच में बनाने हेतु कार्य भी शुरू कर दिया गया है। विगत 1.5 वर्ष से इसका कार्य चल रहा है और आने वाले 3 वर्ष में इसको पूरा करने का लक्ष्य मध्य रेलवे के द्वारा रखा गया है। इसके अलावा बाकी के 308 किलोमीटर सेक्शन को अंतिम सैद्धांतिक मंजूरी CCEA आयोग, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, इसके द्वारा गत वर्ष सितंबर महीने में दे दी गई थी। इसके पश्चात में इस परियोजना के बारे में कई बड़े बड़े राजपत्र प्रकाशित हुए, जिसमें इसके हमारे इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, धुले और नासिक जिले में जमीन अधिग्रहण से संबंधित प्रारंभिक अधिसूचना और इस परियोजना को विशेष परियोजना का दर्जा देने की बात के परिपत्र राजपत्र प्रकाशित हुए थे। लेकिन इस परियोजना के लिए कितना बजट प्राप्त हुआ है वह क्लियर नहीं हो पा रहा था। वजह थी हमारी जो पिंक बुक है उनका प्रकाशन नहीं हुआ है और उसको अब प्रकाशित भी नहीं किया जाएगा। इसके बदले में हर रेलवे का जोन का अलग अलग बजट प्रकाशित किया जाएगा और उसके लिए अभी फ़िलहाल में डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। इस बीच वरिष्ठ रेलवे जानकार और पूर्व रेलवे सलाहकार समिति सदस्य श्री नागेश नाम जोशी जी, जो कि उच्च स्तर पर भी रेलवे अधिकारियों एवं विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ में रेलवे सुविधाओं के बारे में सतत संपर्क पर रहते हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया गया कि करीब 267 करोड़ रुपए यानी कि 267 करोड़ रुपए हमारी इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को उनकी जानकारी के अनुसार आवंटित हुए हैं। तो इस परियोजना के लिए एक बहुत मामूली बजट जारी हुआ है, ऐसी जानकारी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दी है। साथ ही इस परियोजना के जो आने वाले समय में दिक्कतें हैं उनका भी उल्लेख उनके द्वारा किया गया, जिसमें कि करीब 18,036 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए मात्र 267 करोड़ रुपए मामूली राशि आवंटित हुई है, जो कि केवल भूमि अधिग्रहण में ही खर्च हो जाएगी और हो सकता है इससे अधिक पैसा भूमि अधिग्रहण में लगे। अभी फिर निर्माण कार्य कैसे इस परियोजना का शुरू किया जा सकेगा, यह एक बड़ा सवाल जो बजट की प्रारंभिक जानकारी उनके द्वारा दी गई है उससे निकलकर सामने आता है। इस बारे में रेलवे विभाग को सोचने की आवश्यकता है। इतनी भारी भरकम परियोजना जो वह 2029 तक बनाने का दावा कर रही है, मात्र 267 करोड़ रुपए से इसका कार्य कैसे शुरू किया जा सकेगा, क्योंकि इस परियोजना में कई बड़े बड़े पुल बनाने हैं, कई बड़ी बड़ी सुरंगें भी बनानी हैं। उससे पहले किसानों को मुआवजा देना है, निजी ज़मीनों का, मकानों का, जो भी इसकी जद में आते हैं उन सभी का मुआवजा देना है। वह कार्यवाही इतनी मात्र राशि से कैसे शुरू की जाएगी। इस परियोजना को कम से कम इस वर्ष 2000 करोड़ रुपये तो आवंटित किए जाने थे और आगे आने वाले वर्षों में भारी बजट इसको आवंटित किया जाना था, तब जाकर यह परियोजना अगले 5 वर्षों में कार्यान्वित हो पाती। लेकिन जैसा कि जानकारी शुरुआती तौर पर निकल के सामने आई है, केवल मामूली बजट इस परियोजना को दिया गया है। ऐसे में इसका अभी फ़िलहाल में शुरू होना मुश्किल नज़र आता है। हालांकि अभी रेलवे विभाग की अधिकृत जानकारी का हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन नागेश जी की हम जो विभिन्न
पूर्व में दी गई जानकारी है वह 100% सही साबित हुई है। ऐसे में इस जानकारी को सत्य होने से नकार नहीं सकते हैं। बहरहाल रेलवे विभाग के इनपुट का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं और भी जानकारी आपको समय आने पर हम इस परियोजना के बारे में अवगत कराएंगे। और भी अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।